जुहार नामिन्ना पढ़ो बक बक ही अर्थ मनी शब्द। तो शब्दन एका से नाम परिभाषा लिखो और अदिनिका से बानर कुड़ुख और हिंदी नु दोनों तरह ही नाम पढ़ो और बक ही कै बग्गी मतलब कै बरन ही बक मनी अधीन हो येरोत नाम। तो बक ही अर्थ इंद्र मनी शब्द। तो कुड़ुख ने बक केंद्र बानर तोड़ गही मन्नता जुटरकन बक बानर मतलब इधि ही अर्थ मंजा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। किसको? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। एका से का ओय अल्लाह बिरखा दई एड़पा एन्नेम मतलब ओय निकीम चाल नर मला अदिन ऐसा करके भी जाए तो ओय बनर अन्नेम उल्ला मतलब अल्लाह मतलब यहाँ कुत्ता को हम लोग अल्लाह कहते हैं उराव में। बिरखा मतलब बिल्ली। दई मतलब अपने से बड़ी बहन को दई बोलते हैं। दई अपने से बड़ी बहन को दई बोलते हैं उराव में। एड़पा मतलब घर, उराव में इसको एड़पा बोलते हैं। एन्नेम मतलब इसी तरह ये कुछ शब्द हैं। मनता मनेता लेखका कब बक ही एड़ डाड़ा मतलब इसका अर्थ है शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला मान्यता बक मतलब सार्थक शब्द और बेमान्यता मतलब निरर्थक शब्द। मान्यता बक मतलब सार्थक शब्द। एका बक गही इंद्रम मने उर्खी अदिन मान्यता बक बानर मतलब जिस शब्द का कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। इसका अर्थ है एका बक गही इंद्रम मने उर्खी अदिन मान्यता बक बानर मतलब जिन शब्द का कुछ अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। इसका अर्थ एका से का मतलब उदाहरण है इसका कुकोय टटखा टमरस कुकोस मन बांस एन्नेम। कुकोय मतलब लड़की के लिए इंडिकेट किया जाता है उराव में कुकोय। टटखा मतलब आम को टटखा बोला जाता है। टमरस मतलब अमरूद को टमरस बोला जाता है जिसको हम इंग्लिश में गुआवा बोलते हैं। कुकोस लड़कों के लिए किया जाता है। मन मास मतलब पेड़ पौधों को मनमास कहा जाता है उराव में। एन्नेम इसका हम लोग पहले भी देखे थे। एन्नेम मतलब ऐसे ही। बेमान्यता बक मतलब निरर्थक शब्द। एक बक गही इंद्रम मने मल उर्खी अधीन बेमनता बक बानर मतलब जिस शब्द का कुछ अर्थ नहीं निकलता है उसे बेमनता बक बोलते हैं मतलब निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। एकासे का मतलब कैसे उदाहरण देखते हैं जैसे मका लका तका चे चेचे पेपे केके टेटे एन्नेम इसी तरह का। तो बढ़रका लेखा बक घी डाड़ा मतलब विकार के अनुसार बक के भेद मतलब शब्द के भेद। बढ़रका बक मतलब विकारी शब्द और बेबढ़रका मतलब अविकारी मलता करिचका बक। बढ़रका बक मतलब विकारी शब्द। एका बक घी मेद गन्या ननतुम
अला गुट्ठी ही चड्डे मुठन बदलारी काली अदा बढ़रका बक कहरा बारी। मतलब जिस शब्द का लिंग, वचन, कारक और व्यक्ति लोग के कारण रूप बदल जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। टीका से मतलब उदाहरण देखते हैं। आल मतलब आदमी होता है। आलर मतलब इसमें हो जाएगा बहुत सारे, एक से अधिक व्यक्तियों आलर हो जाता है। कुक्कोर ये लड़कों के लिए यूज कर रहा है। कुक्कोर कुक्को मतलब एक लड़का के लिए, और कुक्कोर मतलब बहुत सारे लड़कों के लिए। कुक्कोय मतलब लड़की के लिए, एक लड़की के लिए। और कुक्कोएर मतलब एक से अधिक लड़कियों के लिए। गुट्ठी मतलब इसी तरह का होता है। अब देखेंगे बेबढ़र का बक मतलब बेबढ़र का बक आद बरी एकदा घी मुठनु एकदम बेसे हूँ मल बदलारी हुर्मी बेड़ा ओंटम बनार की रही। मतलब आदिन बेबेडर का मतलब करिच का बक बानर एकासे का इसको बेबेडर का बक उसको कहते हैं जिसका एक व्यक्ति भी रहे तब भी, मतलब एक चीज़ रहे तब भी और अधिक चीज़ रहे तब भी उसका एक ही चीज़ यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एका से मतलब कैसे, ठीक। एका बारे किस समय, उराम इसको एका बारे में किस समय। अरा कहाँ। दरा मतलब दरा का यूज होता है काम। ननके दरा मतलब और क्या यूज होता है। पहे इसी तरह इनने इसी तरह होता है। बड़रका बेबड़रका बक गही डाड़ा मतलब अविकारी विकारी शब्द का मतलब प्रकार है। बड़रका बक नाक बरन गही मनी मतलब विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पिज्जिका मतलब संज्ञा, इज्जी उज्जी पिंजिका मतलब सर्वनाम, गुणखी विशेषण, गुणखी मतलब क्या होता है विशेषण, ननका मतलब क्रिया। क्या होता है पिज्जिका संज्ञा, उज्जी पिंजिका सर्वनाम, गुणखी विशेषण, अनना क्रिया। और फिर हम देखेंगे बेबड़र का बक नाक बरन घी मनी मतलब अविकारी शब्द 4 प्रकार के भी होते हैं। विकारी और अविकारी दोनों 4 प्रकार के होते हैं। ननन गुणखी मतलब क्रिया विशेषण, नंता तुनव मतलब संबंध बोधक, और जोरन तुनव मलता जोड़, डव मतलब समुच्चयवाद बोधक, और हाइकट तुनव विस्मय बोधक। आज हम लोग इतनी ही देखेंगे। धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। और नमः कुड़खर इन बोन की नाम अपना लैंग्वेजन मान लंबोत मतलब नमः भाषण मलम्बोत तो हरमर सीख रहा और अपन भाई बहन नरिनु सीख आगे हरमर हद्दे लाइक और सब्सक्राइब भी नन के, ताकि इन वीडियो जब भी हर गोन मला तभी निभाए दे नोटिफिकेशन कालो आदि ही हन्नी पता चल रहा कि हाँ इन वीडियो रखी रही तली अदी नेरादरी नम सीख रो। धन्यवाद हरमारिन।